मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हिंगिरी कॉलोनी में की गई फायरिंग की घटना का एसपी सिटी ने किया खुलासा। 8 अभियुक्त गिरफ्तार तथा उनके पास से अवैध असलाह और गाड़ी बरामद। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस ने 8 अभियुक्तों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया, जिसमें अभियुक्त के नाम अभय त्यागी, अर्पित मदान, आशु चौधरी, प्रशांत उर्फ प्रभास, नितिन सैनी, आदित्य, ऋतिक और सुमित शामिल है। पूछताछ करने पर बताया गया कि करीब 7-8 महीने पहले चुनाव के समय घटना में घायल अंकित के छोटे भाई राज का झगड़ा संजय, अभय त्यागी, अमन तथा वैभव से हो गया था, जिसकी शिकायत अंकित ने पुलिस में की थी। कुछ लोगों ने दोनों पक्षों में आपस में कुछ संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा समझौता कर दिया था। समझौते के 3 दिन बाद अंकित ने स्टेडियम की तरफ अमन को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी थी तथा पिटाई की वीडियो बना ली थी। अमन को शक था कि वीडियो बनाकर अंकित ने वायरल की है, तभी से अमन अंकित से रंजिश मानता है। घटना वाले दिन मोहल्ला बंगला गांव रतनपाल कॉलेज में विवेक नाम के लड़के की सगाई समारोह चल रहा था, जिसमें अमन ठाकुर तथा अमित त्यागी व उसके साथी भी दावत में थे। तभी अंकित व अमन की आपस में फोन पर बहसबाजी हुई। उसके बाद अभय ठाकुर व अभय त्यागी व उसके साथी अलग अलग मोटरसाइकिल आदि पर बैठकर हिंदरी कॉलोनी में अंकित के घर के पास पहुंचे। वहां जाकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में अंकित छर्रे लगने से घायल हो गया था। अरेस्ट किए, क्या पूरा मामला है सर? ये 12/13 की रात में थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में जो हिमगिरी कॉलोनी है, वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंकित नाम का लड़का है जिसको कुछ छर्रे लगे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। प्राथमिक तौर पर वहाँ ये जानकारी हुई कि यहाँ पर कुछ बाइक पर कुछ लड़के आए थे जिन्होंने यहाँ पर आके फायरिंग की थी, जिसमें अंकित इंजर्ड हुआ है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। धारा 47, 48, 323, 352, 307, 34 और 7CL एक्ट के अंतर्गत इसमें 8 अभियुक्त जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी कैमरा और वहाँ पर जो भी उपलब्ध अन्य साक्ष्य थे उसके आधार पर इन लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर अभय त्यागी, अर्पित मदान, आशु चौधरी, प्रशांत उर्फ प्रभास, नितिन सैनी, आदित्य, ऋतिक आनंद और सुमित, इन 8 अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा की गई है। और इन गिरफ्तार शुदा अभियुक्त दल के पास से 3 तमंचे 12 बोर के और 1 देसी पिस्टल 32 बोर बरामद हुई है। इनके पास से जो कारतूस इस्तेमाल किए गए थे वो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जिन बाइक से आए थे उसमें से 4 बाइक, जिसमें से 1 स्कूटी है और 3 मोटरसाइकिल हैं, ये बरामद हुई है। इन अभियुक्त लड़का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अंकित, इसका एक छोटा भाई राज है, उसकी पूर्व में जो दूसरा पक्ष है उसमें अमन लड़का है, उससे किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें इनमें बाद में समझौता हो गया था। लेकिन इसके बाद समझौते के बाद फिर अंकित ने कभी अमन को किसी स्थान पर पकड़ के उसके संग कुछ मारपीट की थी और उसकी कोई वीडियो बनाने की बात भी बताई गई थी। इसी बात को लेके इनकी फिर से आपस में कहासुनी हो रही थी। जिस दिन घटना हुई है उस दिन बगला गांव चौकी क्षेत्र में, जो नाग पंचायत में पड़ता है, वहाँ एक शादी समारोह में ये जो अमन और इसके जो साथी हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी समय अंकित से इनकी फ़ोन पर कुछ बहस हुई और उसके बाद ये सभी लड़के अंकित के घर के पास पहुंच गए और इन्होंने वहां पर जाके फायरिंग की, जिसमें वो इंजर्ड हुआ था। तो ये उन्हीं में से जो 8 अभियुक्त हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियुक्त हैं जिनकी अभी पहचान की गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इस पर पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की है। अभी इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।
पूर्व में भी इनका जो आपराधिक इतिहास है उन सबको चिन्हित करते हुए इनकी जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्तियाँ अवैध संपत्तियाँ अगर इनके द्वारा बनाई गई हैं अपराध के द्वारा उनके अभी जब्तीकरण करवाया जाएगा और इस प्रकार की कोई घटना न हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। सर ये जो बरामदगी हुई है सर, क्या पता लगा कि ये कहाँ से आए इनके पास, क्योंकि मेन वजह यही है इसको इस्तेमाल किया गया। अभी इन लोगों से इस संबंध में और गहराई से जानकारी की जा रही है और इस पूरी चेन को ब्रेक किया जाएगा। जो अवैध असले इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, ये किस स्रोत से इनको प्राप्त हुए हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही है। दिल्ली कोठी पर भी सर इन लोगों ने किया था अभी जी, दिल्ली कोठी पर जो घटना हुई थी बमबारी, उसमें इनके कुछ साथी थे। ये जो लोग हैं ये उस घटना में नहीं थे, लेकिन इनके ग्रुप के कुछ और साथी थे जो उस घटना में शामिल थे।